हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम बहुत जल्द आपके द्वार पे MBA 4th सेम वालों के बिल्कुल आ गए हैं, किनारे पे आ गए। 10 से 15 दिन का बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम बचा है और अपने पास काम, मतलब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम बचा है ना। और हमको बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तो वीडियो की अपलोडिंग की रफ्तार हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आज से बिल्कुल एक्सलेरेट कर दी जाए, हम बढ़ा दें और आपको जल्द से जल्द सारे कंटेंट, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें। तो इसी में हम थर्ड यूनिट पे आ चुके हैं। थर्ड यूनिट MBA 4th सेम का सब्जेक्ट है। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी 2 यूनिट्स में कंप्लीट करा चुका हूं। कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं, पार्ट बी, वो भी आज ही कंप्लीट करके सारे वीडियोस आज अपलोड करने की पूरी पूरा बल्क में 3, 4, 5 यूनिट और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के, वो भी अपलोड करने की पूरी कोशिश रहने वाली है। B2B एंड सर्विस मार्केटिंग हमारा जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आज अपन देखने वाले हैं। थर्ड यूनिट पे आ चुका हूं। बिल्कुल अब एग्जाम में तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ अब वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और लाऊंगा। और आप सबको मन लगा के पढ़ाई करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। यूनिट थर्ड पे आ चुके हैं। प्राइस की बात करने वाले हैं, प्राइसिंग मॉडल की बात करने वाले हैं। सिंपल, एक बार पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीजें इजीली कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो MBA 4th सेम में सब्जेक्ट है ही। BBA फाइनल ईयर, BCom ऑनर्स, PG DBA में सब्जेक्ट आता है और UGC नेट के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। तो यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी PPT भी अपन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तुरंत, ये वीडियो सारे कंप्लीट होते ही मेरे को ही अपलोड करनी होती है, तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। तो चिंता मत करिएगा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसकी PDF फाइल या PPT फाइल कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, PDF आइदर PPT कोई भी मिल सकता है। ठीक है, वैसे तो PDF भी हमारी कॉपी पेस्ट वाली रहती है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक आता है थर्ड यूनिट का, प्राइसिंग। क्या टॉपिक है? प्राइसिंग। अच्छा, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट से जुड़ी हुई है, फोर्थ फिफ्थ से जुड़ी हुई है। तो B2B के अंदर ऐसा है कि अगर थर्ड समझ में आ जाएगी तो फोर्थ समझ में आ जाएगी, फोर्थ समझ में आएगी तो फिफ्थ समझ में आएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश हमारी भी है। आप भी थोड़ी सी मेहनत से केवल कॉन्सेंट्रेट होकर देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगी। बहुत इजी कंसेप्ट है। प्राइसिंग, नेगोशिएशन, प्राइसिंग बेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। पहला, इसमें प्राइसिंग क्या होती है। अब मुद्दा निकल कर आता है कि प्राइसिंग कहते किसे हैं। प्राइसिंग होती क्या है? प्राइस, थर्ड यूनिट का पूरी की पूरी जो थर्ड यूनिट है वो इसी के आजू बाजू में पूरी घूम रही है, प्राइस, है ना। अब प्राइस है क्या सर, ये प्राइसिंग मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, ये पूरा का पूरा आपको अभी एक्सप्लेनेशन रखना बहुत जरूरी है। अब प्राइस क्या है? प्राइस वो वैल्यू होती है जो क्या उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई वैल्यू को हम प्राइस कहते हैं। क्या हम कोई ऑफर कर रहा है उसको प्राइस कहते हैं। प्राइस क्या होती है? द बायर रेडी टू पे। क्या बोला मैंने? रेडी प्लस एबल टू पे। एबल टू पे, जो मूल्य बायर देने के लिए तैयार हो जाए और उसके लायक भी हो, मतलब कि उसकी जेब में भी वो रुपए हो, वो प्राइस कहलाती है। बायर, मान लेते हैं कि सेलर जो है वो ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? 200 रुपीज एक एक्स कमोडिटी के लिए 200 रुपीज ऑफर करे उसने कि ये 200 रुपए में। बायर जो है भैया हमारे, वो दुकान पे गए, वो 150 रुपीज पेमेंट देने के लिए एबल भी हैं प्लस रेडी भी हैं। ठीक है, एबल भी हैं और रेडी भी है। कितना? 150 रुपए देने के लिए। तो प्राइस कितनी हुई? प्राइस आपकी 150 हुई। MRP इज नॉट योर प्राइस। MRP तो कितनी जगह आप मॉल में जाएंगे भैया, MRP 20 रुपए लिखा है पानी की बोतल के, आप हमसे 50 रुपए ले रहे हैं, तो प्राइस 50 रुपए है। याद रखिएगा, अपन को अभी मार्केटिंग की फिलोसॉफी से हटके थोड़ा सा B2B की फिलोसॉफी में आना है। द प्राइस इज द अमाउंट दैट बायर इज रेडी टू पे और एबल टू पे। रेडी विथ एबल टू पे। अगर वो रेडी है लेकिन एबल नहीं है, मान लीजिए कि मैं इस मार्कर के 100 रुपए देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरी जेब में अभी 70 रुपए ही है। ठीक है,
मेरी जेब में 70 रुपए, मैं इस मार्कर के लिए 100 रुपए देने के लिए रेडी हूं, तो वो प्राइस नहीं कहलाएगी। प्राइस वही होगी कि बायर जितना देने के लिए रेडी है उसके साथ जितना देने के लिए एबल है वो 200, और सेलर जो ऑफर करता है वो भी प्राइस नहीं कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम प्राइसिंग मॉडल की बात करते हैं, तो प्राइसिंग मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको ये याद रखना है कि प्राइसिंग जो है, जो हमारी प्राइसिंग है वो क्या है। यहां पर प्राइसिंग होती है सेलर फाइनल ऑफर प्राइस और वैल्यू। सेलर जो फाइनली ऑफर करता है भैया 70 से कम में, वो वाले 150 देने को, वो कहते कि 180 से कम में नहीं बेचूंगा, तो सेलर जो अपनी फाइनल वैल्यू मांग रहा है वो प्राइसिंग कहलाती है। मार्कर लेने गया, एमआरपी लिखी हुई है 25 रुपए, सेलर बेच रहा है, लास्ट में आपको 20 रुपए में दे दूंगा, तो 20 रुपए जो है वो उसकी प्राइस है। यहां पर प्राइस और प्राइसिंग में डिफरेंस है, याद रखना। प्राइस तो क्या है कि जो बायर रेडी को देने के लिए पेमेंट हो जाए वो, लेकिन प्राइसिंग सेलर डिसाइड करता है कि प्राइसिंग, आईएनजी लग गया ना, बोलने में तो दोनों सिमिलर ही है, लेकिन जब आईएनजी लग गया इट मीन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया तो नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन का मतलब कि इसने कहा कि भैया 200 रुपए, ये आपकी प्राइसिंग हो गई, ठीक भैया, इससे कम में तो मिलेगा ही नहीं। तो इसमें जब आईएनजी फॉर्म लग गया तब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मतलब कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, लगातार हो रहा है, तो उसने 200 रुपए मींस कि आपने फर्स्ट ये दिया, अब नेगोशिएशन में फाइनली डिसाइड होके प्राइसिंग से प्राइस होगा और वो बाय करके ले जाएगा। तो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब ये याद रखिएगा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स दैट गाइड योर बिजनेस इन सेटिंग इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ योर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स है, यहां पर प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव ये बताया है कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो कस्टमर ऑलरेडी हैं, हम वहां पे कंज्यूमर लिख दिया लेकिन अपन कस्टमर से याद रख लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर और कस्टमर दोनों डिफरेंट है, मैंने अच्छे से बताया भी था। कस्टमर वो जो बाइंग के इरादे से गया, बायर वो जो बाय करके आया, कंज्यूमर वो जिसने कंज्यूम किया। तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों एक भी हो सकते हैं। पर एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनको तो बना के रखना और न्यू कस्टमर जोड़ना। न्यू कस्टमर को ऐड करने को प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव माना गया। मतलब प्राइसिंग क्यों की जाती है कि मैं 200 रुपए ऑफर क्यों कर रहा हूं, कि हो सकता है कि वो 200 रुपए ऑफर करता ही तुरंत वो मेरा प्रोडक्ट बाय कर ले, क्योंकि मेरे को नया कस्टमर बनाना है, या एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको पता है कि रीजनेबल प्राइस लेंगे, तो रीजनेबल जब ये प्राइस लेगा तो वो न्यू कस्टमर भी जोड़ेगा और एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन भी करेंगे। इसलिए प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब बायर और सेलर, अरे हमारे मम्मी जी गए दुकान पे, उसने बोली कि 2000 की साड़ी, मम्मी जी ने बोला 500, तो ये क्या हुआ, नेगोशिएशन हुआ। अब वो बोलेगा मैडम कि 2000 की है, आप 10% डिस्काउंट ले लो, 1800 से कम में नहीं मिलेगी। अब वो हम 1800 रुपए बोल रहा है, मम्मी बोल रही है 550। अब तोड़ बट्टा हुआ और 1000 रुपए में वो साड़ी लेकर आया, तो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। द डीलिंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर, इट्स कॉल्ड द नेगोशिएशन। सिंपल है ना, बहुत कोई दिक्कत नहीं। प्राइसिंग का बेसिस क्या है, अब ये प्राइसिंग का बेसिस बहुत जानना हमको आसान, याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम प्राइस को फिक्स करते हैं। प्राइस कैसे फिक्स होती है, याद रखना। ये तीन, ये समझ में आ गया, 5 मिनट की रामायण तो पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी, वरना अगली वाली यूनिट तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आए तो एक बार मैसेज करके बताएं, और समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 3 तरीके से तय होती है। पहला जो तरीका है वो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कौन सा तरीका, कॉस्ट। भैया 20 रुपए में मेरे को प्रोडक्ट मिला था, मैं 5 रुपए इस पर कमाना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 25 रुपए, कोई दिक्कत है नहीं है ना। पहला तरीका क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेकंड होता है हमारा कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी।
हमारा कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को 18 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 18 रुपए में। मेरे को तो वो प्रोडक्ट 20 रुपए में पड़ा है, क्या मैं उसको 18 में बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता, लेकिन फिर भी मार्केट में बने रहने के लिए मुझे 18 रुपए में बेचना पड़ेगा यदि मार्केट में, वरना क्या होगा कि लोग उसके 18 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे और मेरा प्रोडक्ट धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगा। पेप्सी और कोका कोला आपको पता ही, दोनों कोल्ड ड्रिंक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। जितने की पेप्सी मिलती है ना उतने की कोका कोला मिलती है। 35 अगर उसका भाव है तो दूसरे का भाव भी 35 से 40 ही होगा, ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेस्ट लगभग समान है। हाँ, अगर थोड़ा सा एयर निकल गई तो पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोक है कौन सा पेप्सी है ना, और बिल्कुल पता नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक सोडा रहता है उसके अंदर, जब तक फेस रहते हैं, तब तक हम पता कर पाते हैं अरे कोक है ये पेप्सी है। ठीक है, तो अब क्या है, उसके अंदर कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी चलती है। जितना कॉम्पिटिटर ने चार्ज किया है, दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जितना कॉम्पिटिटर ने चार्ज किया है उतना ही हमको चार्ज करना है। ये होती है कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी। पहली होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तीसरी जो है वो इसके अंदर है बिड। कौन सी है? बिड। बिड का मतलब होता है ऑक्शन। बिड यानी ऑक्शन। 1 2 3, जैसे ही हमारा थर्ड हुआ वैसे ही वो प्राइस फिक्स हो गई कि 200 250 300। ऑक्शन लगाया गया, भैया एक जने खड़े हुए, उन्होंने कहा कितने में लेनी है पेंटिंग, किसी ने कहा 2000, किसी ने कहा 2500, किसी ने कहा 3000। जो हाईएस्ट प्राइस होगी 3000 रुपीज, उसके अंदर वो पेंटिंग सोल्ड हो गई, तो दैट इज कॉल्ड द बिडिंग प्राइस पॉलिसी। तो तीन ही तरीके से प्राइस होती है। इसके अलावा किताबों के अंदर तो 50 दे रखी, लेकिन अपन को तीन ही याद रखनी। यकीन मानिए वो 50 इन 30 से ही निकली हुई, 3 से ही निकली हुई। यही गंगोत्री है, यहीं से पूरी गंगा आगे बह रही है। ठीक है, इनके अलावा और कोई मेथड ही नहीं। मैंने करीबन 5 से 7 बुक निपटा दी, आप मेरी बात मानिएगा। इसके अलावा कोई और प्राइसिंग मेथड नहीं है। कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी अपना ली जाती है या बिड लगा दी जाती है। इसके अलावा आप कोई ट्रेंड एनालिसिस, एनोवा टेस्टिंग, ये वो कितने भी टेस्टिंग आप देख लो, ये तीन ही महीने, तीन समझ में आ गए ना, तो बहुत आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारी अपन ने रामायण यहाँ पर निपटा दी है। हाँ ठीक। प्राइसिंग मॉडल, स्किल, प्राइसिंग टैक्टिक्स एंड नेगोशिएशन प्राइसिंग। अब प्राइसिंग मॉडल क्या है? बेसिकली प्राइसिंग मॉडल ये होता है, प्राइसिंग मॉडल्स एंड स्किल। प्राइसिंग मॉडल एंड स्किल हमको समझने से पहले एक चीज और समझनी होगी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? ये इस तरीके की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट यहां पर स्टार्ट होता है, यहां पर ग्रोथ में आता है, यहां पे सैचुरेशन पे आता है, यहां पर डिक्लाइन होता है और यहां पर एंड हो जाता है। यह उसकी लाइफ कहलाती है। अब हो सकता है कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सैचुरेशन पे स्टार्ट हो सकता है कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट स्टार्ट होते ही एंड हो जाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट ग्रोथ हो और फिर डिक्लाइन होके एंड हो जाए, और नॉर्मली प्रोडक्ट ग्रोथ स्टार्ट ग्रोथ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो सर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या? यानी कोई प्रोडक्ट इमर्ज होगा, मार्केट में आएगा, बढ़ेगा, फिर वो सैचुरेशन पे पहुंचेगा यानी मैक्सिमम मार्केट शेयर पे पहुंचेगा, उसके बाद वो डिक्लाइन होगा और एंड हो जाएगा। सर कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल, अरे टेलीफोन, ट्रिंग ट्रिंग टेलीफोन। तो टेलीफोन में क्या था कि प्रोडक्ट मार्केट में आया, टेलीफोन मार्केट में आया, ग्रोथ होना शुरू हुआ, हर घर में, हर मोहल्ले में पहले टेलीफोन आए, फिर हर घर में टेलीफोन आए, फिर एकदम से वो सैचुरेशन पे पहुंचे। बीएसएनएल अंधाधुंध पैसा कमाने लगी, अंधाधुंध सैचुरेशन पे तुरंत पहुंच गए, मैक्सिमम प्रॉफिट में मैक्सिमम मार्केट शेयर, ऑपरेटर्स की नियुक्ति करने लग गए लोग। 5-5 बड़ी कंपनियां 5-5 6-6 ऑपरेटर्स रखते थे, उनका काम होता था केवल इस पिन को इस पिन में जोड़ना। आप सोचिए किसी को फोन लगाना है, मुझे मिस्टर पिंटू को फोन लगाना है, तो उसका नंबर लगाने के बाद वो हम ऑपरेटर उठाता था, ऑपरेटर मेरी लाइन मिस्टर पिंटू के ऑफिस में कनेक्ट करता था और फिर मैं मिस्टर पिंटू से बात कर पाता था। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता था। जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, जैसे ही हम मोबाइल फोन पर आए, जैसे ही हमारा इंटरकॉम के छोड़ के हमारा कोडलेस फोन आया, कोडलेस के बाद डायरेक्ट हम मोबाइल पे आए, 4G का नेटवर्क आया, 3G आया, सॉरी 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, ठीक है। तो ये सैचुरेशन से डिक्लाइन, और आज वही टेलीफोन एंड में लोग एंटिक पीस की तरह रखे हुए डिक्लाइनेशन पे चल रहा है। कभी भी सारे टेलीफोन समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब अपडेट होने की जरूरत है। हर जगह जेब में मोबाइल रहता है, ठीक है, कोई वहां पे चिपक के उससे बात करना पसंद
नहीं करता। तो दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये मैंने क्यों बताई, ये इसलिए बताई है क्योंकि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग मॉडल होता है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है तो क्या करना होगा, लो प्राइस रखनी होगी, लो प्राइस रखनी होगी, क्योंकि जब कम प्राइस होगी तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक नियम अपन ने मैनेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड और प्राइस का, सॉरी, डिमांड एंड प्राइस का जो बेसिक नियम वो यहीं पर डायरेक्ट अप्लाई होता है। अगर लो प्राइस रखनी होगी, ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्ट हाई बन रहा है, तो यहां पर हम मीडियम रेंज की प्राइस रख सकते हैं। और अगर सैचुरेशन पे पहुंच गया, हर जगह केवल आपका ही फोन है, तो अपन यहाँ मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी, जितना कंज्यूमर या बायर देने के लिए एग्री और रेडी हो, एग्री भी है और रेडी भी है मैक्सिमम। डिक्लाइन में भी हमको लो प्राइस रखनी होगी, और एंड में तो आपकी प्राइसिंग कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर भी लो ही रखते हैं, क्योंकि डिक्लाइन में भी हमको कंज्यूमर ज्यादा चाहिए, यहाँ भी कंज्यूमर ज्यादा चाहिए, यहाँ भी कस्टमर ज्यादा चाहिए, और मिड में आप मिड रेंज में रख सकते हो, थोड़ी लो भी नहीं और ज्यादा, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो, ताकि आपकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके और उसके साथ आप R&D के ऊपर वर्क भी कर सको। तो दैट इज प्राइसिंग मॉडल्स। अब ये स्किल क्या है, ये होता बेसिकली मैनेजर का पार्ट है, मैनेजर की एक्टिविटी होती है जिसको ये इसको फुलफिलमेंट करना होता है। और प्राइसिंग टैक्टिक्स क्या है, अब ये प्राइसिंग मॉडल, प्राइसिंग टैक्टिक दोनों वैसे तो सिमिलर वर्ड ही है, अलग अलग दे दिया जाए, पर ये अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बिल्कुल डिट्टो लिख देंगे, एक टेलीफोन का एग्जांपल लिख देंगे और किसी भी चीज का आप एग्जांपल लिख सकते हो। और नेगोशिएशन, प्राइसिंग नेगोशिएशन का मतलब कि उसने हमसे मांगे थे, हम सेलर ने ऑफर किया था, अभी एक ही एग्जांपल चल रहा है, 200 रुपए, बायर ने पेमेंट किया, बायर ने ऑफर किया कितना, 150 रुपए, और एंड में जो सेल हुआ वो 180 रुपीज में हुआ। तो यहां से समझ लो ये प्राइसिंग है, ठीक है। ये जो प्रोसेस इन दोनों के बीच में हुआ है इसी को नेगोशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। इन दोनों के बीच में जो बात हुई है इसको नेगोशिएशन बोलते हैं। 180 को आप प्राइस बोल लो, ठीक है, 150 को आप बायर ऑफर बोल लो, बायर ऑफर बोल लो। बात समझ में आई, प्राइसिंग, प्राइस और बायर ऑफर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपन धीरे 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 धीरे, अब ये जो सेलर जो ये प्राइसिंग करेगा ये इस ऑब्जेक्टिव से करता है कि कस्टमर जो ओल्ड है वो भी रिटेन हो जाए और नए कस्टमर भी मिले, कि अरे वहां पे तो बहुत सस्ता मिल रहा है। जियो ने क्या करा था, अपन जियो का एग्जांपल लें, जियो ने प्राइसिंग क्या रखी थी, अरे बोलिए, जियो ने प्राइसिंग रखी थी 0। कितनी रखी थी, 0। आइए जियो की सिम ले जाइए, फ्री में नेट ले जाइए, 2 साल तक कोई रिचार्ज नहीं कराना, 1 साल तक कोई रिचार्ज नहीं कराना, रोज का 1.5 GB नेट मिलेगा, 1 GB नेट मिलेगा, फोन भी फ्री है, 4G नेटवर्क से बात कीजिए। हम सिम फ्री मिल गई, डाटा फ्री मिल गया, तो लोग दौड़े दुकानों की तरफ कि भैया 4G का फोन दो। उन्होंने पहले प्रोडक्ट, पहले क्या होता था, पहले फोन लाते थे फिर उसकी सिम लाते थे। यहाँ जियो ने बिल्कुल मोनोपोली करके चेंज ही कर दिया। लोगों ने क्या करा, पहले जियो की सिम खरीदी और उसके बाद वो लोग जाके सिम खरीदने के बाद उसकी प्राइसिंग 0 थी, इसलिए वो वापस जाके परचेज करने लगे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। प्राइसिंग, तो इनकी प्राइसिंग क्या थी, इनकी कस्टमर अट्रैक्ट करनी थी, क्योंकि इनको न्यू कस्टमर चाहिए थे। तो 0 से कम तो कोई प्राइसिंग नहीं हो सकती, और 0 तो वो हर कोई रेडी भी होगा और एबल भी होगा। एबल, उसको रेडी और एबल होने में भी उसमें क्या इंग्रेडिएंट है कि वो बंदा आपका आधार कार्ड देने वाला है। और इन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी, जिस सिम को एक्टिव होने में 2 से 3 दिन लगते थे, इन्होंने 10 मिनट 20 मिनट के अंदर उसको एक्टिव करा पाया, थंब इंप्रेशन, बहुत फास्ट प्रोसेस करा, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया, तभी तो जियो इस इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बना। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको प्राइसिंग मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस सेटिंग B2B मार्केट। अब ये B2B मार्केट क्या है, B2B मार्केट तो अपन को बिल्कुल अच्छे से धारा प्रवाह याद हो गया है कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट को B2B मार्केट कहते हैं। यानी कि यहां पर लिखता हूं, दिख रहा है, हाँ यहां पे लिख रहा हूं, होलसेलर किसको बेच रहा है, होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है, फाइनल कंज्यूमर को नहीं जा रहा। इस मार्केट को, इन दोनों के बीच में जो मार्केट क्रिएट हुआ है, इसी को तो हम B2B मार्केट कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि एग्जाम भी है ना। अब इसमें 3C है और प्राइसिंग। अच्छा देखो यहाँ पे 3C दी है, लेकिन वो बात वही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 3C क्या कह रहा है, कॉस्ट। प्राइस सेटिंग B2B में भी कैसी होगी, कॉस्ट। भैया जो कॉस्ट आएगी उस पर कुछ प्रॉफिट जमाना होगा, या कॉस्ट ही कॉस्ट बेच दी जाती है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स होगी। सेकंड है कस्टमर, ये अपनी थी कस्टमर। और थर्ड है कंपटीशन।
कंपटीशन तो आपको पता ही है कि हमारा जो कंपटीशन में जिसने जो प्राइस फिक्स करी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्राइस फिक्स करता हूं तो कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी कहलाती है। तो कंपटीशन यहाँ पे उड़ गया। अब कस्टमर क्या है, B2B में क्या होता है कि कस्टमर एक नया बंदा निकल कर आता है। वैसे तो होती ही सिंपल ही है ये भी, अभी तक मैंने 3 मेथड बताए हैं, उन्हीं में गंगोत्री में आपको ये मेथड मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर के केस में क्या होता है, कस्टमर के केस में ये होता है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, अब यहां पर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर प्राइस फिक्स नहीं कर पाता। प्राइस फिक्स कौन करता है, होलसेलर कर रहा है। अरे सर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का, लेकिन प्राइस फिक्स होलसेलर कर रहा है। कहां करता है, अरे डीमार्ट का नाम सुना है आपने, गए हो कभी शॉपिंग करने, जाना एक बार जरूर विजिट करके आना, शॉपिंग करो या ना करो। तो डीमार्ट में क्या होता है, डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलती है। सस्ती क्यों मिलती है, सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि भैया ये जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं वो डीमार्ट खुद कर रहा है उसके प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स। वो अपने प्रोडक्ट की वहां पे रेंट भी ले रहा है। डीमार्ट की किसी दिन बिजनेस स्ट्रेटेजी पे बाद में बात करेंगे। जो डीमार्ट है, जो मॉल्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो रखते हैं। मींस क्या, होलसेल मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि भैया आप मार्केट में एक रिटेल वाले को तो दे रहे हो 80 रुपए में प्रोडक्ट, कितने में दे रहे हो, 80 रुपए में, लेकिन हमें तो ये 60 रुपए में ही आपको देना होगा। डीमार्ट क्या कह रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट आपको कितने में देना होगा, 60 रुपए में। भैया क्यों 60 रुपए में देना होगा, 80 में क्यों नहीं देंगे? तो वो कहेगा कि अगर आप 60 में नहीं दोगे तो हम हमारी पूरी की पूरी रिटेल चेन के अंदर आपका प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, और अगर हम आपका प्रोडक्ट नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे लोग स्विच हो जाएंगे, और स्विच होंगे तो उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस बदल जाएगी। मान लीजिए कि मैं लक्स से नहाता हूं, अगर मार्केट के अंदर लक्स ही मिलना बंद हो जाए और लाइफबॉय या मिले या लाइफबॉय मिले या अदर कोई ब्रांड का साबुन मिल रहा है तो मैं उससे नहाना शुरू कर दूंगा, तो मैं धीरे धीरे लक्स, अगली बार कोई किराने की दुकान पे गया तो भी लक्स नहीं मांगूंगा, तो उसको कहूंगा भैया कुछ संतूर दे दो, कोई और सोप दे दो, है ना। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो वो उनको 60 रुपीज में, अब ये 60 रुपीज कैसे डिसाइड होते हैं, ये मतलब ऐसी प्राइस होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर को लॉस तो ना हो लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न न कर सके। क्या ना हो, लॉस तो लॉस में तो कोई बेचेगा नहीं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट अर्न न कर सके, इसलिए कस्टमर प्राइसिंग पॉलिसी कहलाती है। ये हमारे पास ताकत नहीं कि भैया यार मार्कर हम तो 18 में ही खरीदेंगे, तुम भले 20 में बेच रहे हो, हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा मार्कर, ये मैं कह के नहीं आ सकता भैया तू नहीं खरीदेगा कोई और खरीदेगा। लेकिन ये B2B में ही हो सकता है कि क्योंकि उसकी नीड है कि उसका मार्केट आगे डीमार्ट किसको सप्लाई करे, कस्टमर को सप्लाई करे। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग पोजीशन, अब ये प्राइसिंग पोजीशन में ऑलरेडी निपटा चुका हूं। देखिए प्राइसिंग पोजीशन पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, और आप सोचोगे कि हाँ सर अभी तक 20 मिनट हुए और अपन ने बहुत सारे बड़े टॉपिक निपटा दिए। प्राइसिंग पोजीशन इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अ प्राइस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस दैट इज विद इन द स्पेसिफिक प्राइस रेंज। क्या है, specific price range. The price position shows there a product is the position as regard as the competitors in the particular market as well as the customer perception. अब प्राइसिंग पोजीशन क्या है, आइए समझ लेते हैं। प्राइसिंग पोजीशन अपन पीपी से डिनोट करेंगे। 3 तरीके की प्राइसिंग पोजीशन है, ठीक है, 3-4 वर्ड बुक का अलग अलग है, मैं 3 ही मानता हूं। एक होता है हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट, हाई जिसको बेसिकली लेविश प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविश यानी लग्जरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लेविश प्रोडक्ट बोलते हैं, हाई रेंज, लेविश रेंज। एक होता है मिडिल, एक होता है लो। अब कोई कहीं वेरी लो भी है और कहीं कहीं ने लेविश अलग लिख रखा है और हाई अलग लिख रखा है। तो सर ये क्या है, जो प्रोडक्ट एक्सट्रीमली परचेस के लिए होते हैं, मींस के ओनली लिमिटेड एडिशन, जिसको कहते हैं ना लिमिटेड एडिशन। अभी KGF आई, उसके अंदर वो क्या कह रहा है, लिमिटेड एडिशन, ब्रांड बनाया भैया यश राज ने। तो ये क्या है, लेविश प्रोडक्ट, यानी एप्पल का जो फोन है वो लिमिटेड है, मतलब कि 1.5 लाख 2 लाख का ही फोन स्टार्ट होकर के लेविश है, हाई क्लास के पीपल के लिए। हाई भी हो गया और लेविश भी हो गया, एक विलासिता है, एक स्टेटस सिंबल भी हो गया, ठीक है। फोन तो हमारा 10-15 हजार वाला भी चल रहा है, लेकिन हाई क्लास लेविश। अब एक ये हाई अलग कर दिया उन्होंने, कहा एप्पल को इसमें रखो और जो हीरे मोती जड़े हुए फोन होते हैं उनको लेविश क्लास में रखो। कोई कह रहा है मिडिल क्लास, यानी कि एक प्राइस रेंज जो नॉर्मल बायर्स के बीच में आ जाती है, जो मिडिल क्लास
के बीच में आ जाती है। लोअर यानी कि जो डेली कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, नमक हो गया, वो लो क्लास के लिए। और वेरी लो के अंदर जो भी इसको टूथपेस्ट नमक को कैसे में रखा है, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको केवल एक लेविश याद रख लेना है, जिसमें हमने हाई जोड़ दिया था, एक मिडल याद रख लेना और एक लो याद रख लेना, यानी कि लेविश 1, मिडल 2 और लो 3। ठीक है, अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो कहीं पे 5, कहीं पे 6, कहीं पे 7 भी मिल जाएंगे, लेकिन अपन पॉइंट्स कंसेप्ट में मैं ज्यादा जोर देता हूँ, न कि बुकिश ज्ञान पे। अब तक तो आप मेरे साथ रहते रहते ये समझ ही गए होंगे, है ना। तो प्राइसिंग पोजीशन क्या है? प्राइसिंग पोजीशन यानी कि एक कंज्यूमर का माइंडसेट। क्या है? माइंडसेट। किस पर्टिकुलर प्राइस को देखकर, प्राइसिंग को देखकर उसमें कुछ परसेप्शन आ जाए। क्या आ जाए? परसेप्शन विकसित हो जाए, परसेप्शन डेवलप हो जाए कोई पर्टिकुलर प्राइस को देख के। तो कितनी प्राइसिंग है भैया? मान लेता हूं कि एक मोबाइल फोन लेने गया और उसकी प्राइसिंग है 35,000। क्या है? 35,000। एक मोबाइल फोन लेने गया हूं और उसकी प्राइस है 35,000। अब वो कंपनी नेम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई, केवल प्राइस है। अब वो 35,000 से मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे कैमरा तो जोरदार होगा, इसमें रैम भी अच्छी होगी, एंड्रॉइड के सारे फीचर्स भी होंगे, ठीक है, मीन्स गेमिंग कैपेबिलिटी भी होगी इसके अंदर, अच्छी प्रोसेसर भी अच्छा होगा, कैमरा भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 35 रेंज इज अ गुड इन द मोबाइल फोन। क्या आप 35,000 का मोबाइल फोन ला रहे हो तो एक अच्छी रेंज में, अच्छी OnePlus के आपको मोबाइल लोगे तो एक अच्छी रेंज में मिल जाएगा। आप और थोड़ा सा गए, प्राइसिंग आपने फिक्स करी कि भैया आप मैं मोबाइल फोन लेने गया हूं, इसकी दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाया, उसकी प्राइस थी 90,000। तो आपने कहा ओ हो 90,000 पर पीस, बहुत ही लेविश प्रोडक्ट होगा, एकदम क्लासिक लुक होगा, ये होगा वो होगा। अभी तक कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करा, उसने बताया नहीं एप्पल का है, सैमसंग का है, वीवो का है, लावा का है, किसी भारत पे का है, किसका है, किसी भी कंपनी का नहीं बताया, लेकिन उसने प्राइस बता दी 90,000। तो प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है एक परसेप्शन फिक्स करना। अभी तो परसेप्शन फिक्स करना कि प्राइसिंग का क्या मतलब है, परसेप्शन फिक्स करना। और प्राइसिंग पोजीशन का ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है परसेप्शन फिक्स करना फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिफोर द पर्टिकुलर ब्रांड नेम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिफोर द पर्टिकुलर ब्रांड नेम। अब आपने भी सोचा कि एप्पल के फोन महंगे क्यों आते हैं, उन्होंने सस्ते करने का सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन विकसित करने में कामयाब हो चुके हैं कि हमने अगर इतना महंगा फोन लिया है, लोग अगर 50,000 का ऐसा आप पेन लाते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए, पार्कर के पेन आते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, पिकासो के पेन आते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट होता है। और वो पिकासो का पेन लेकर आए, चलने का एक काम तो वही है, वो लिखने का काम करेगा, वो उतना जितनी उसकी लाइफ है वही चलेगा। लेकिन जब वो 1000 रुपए का पेन आप पकड़ के लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि क्या लिख रहे होगा, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस पेन पे चला जाता है। ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी, अभी अपन ने इसमें पहले देखा था कुछ सब्जेक्ट के अंदर कि लोग अब इमोशंस बेच रहे हैं, साइकोलॉजी बेच रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वहाँ पे 1000 रुपए का जो पेन बेचा उसने, उसके अंदर उसने ऐसा परसेप्शन डेवलप कर दिया कि इट इज लग्जरी, इट इज अ लेविश प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप 5,000 10,000 की शर्ट पहन कर आए तो आपको लगा कि नहीं यार क्या कंफर्ट है, भले उसकी फिटिंग आ रही हो कि नहीं आ रही हो, शॉर्ट पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो, लेकिन आपने 10,000 की शर्ट पहनी है तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा कंफर्ट है, ठीक है, भले वो सिल्क की हो, कॉटन की नहीं हो, गर्मी में बुरे हाल हो, लेकिन 10,000 की शर्ट है तो कहो किसको हो। तो ये परसेप्शन हमारा प्राइसिंग से फिक्स होता है। काफी दुर्भाग्य है लेकिन ये बात सच है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब रोल ऑफ सेल्स इन प्राइसिंग, बिड प्राइसिंग, इंटरनेट ऑक्शंस, तो सेकंड पार्ट में देखेंगे। 30 मिनट से ज्यादा वीडियो अपन ने कभी भी नहीं खींचा है, तो सेकंड पार्ट के अंदर अपन ये रोल ऑफ सेल्स देख लेंगे, इसके अलावा इथिकल एस्पेक्ट देख लेंगे। हाँ, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अपन कंप्लीट कर देंगे। मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।